रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हम लोग वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं, जिसका वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। आज हम लोग रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 अर्थात अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है। अगर दोस्तों जिन्होंने हमारा रिप्रोडक्शन का पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन्हें आज के अलैंगिक जनन के इस वीडियो में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप सभी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप सभी रिप्रोडक्शंस के फर्स्ट पार्ट का स्टडी कर सकते हैं, जो आपको सेकंड पार्ट समझने में आसानी होगी। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे टैलेंट यूडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इससे जो भी हमारे न्यू वीडियोस आते रहेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। दोस्तों, जनन की वह विधि जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से नई संतति की उत्पत्ति होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पेरेंट से नई संतति की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, अर्थात बिना गैमीट्स के फ्यूजन से नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो बिना गैमीट के मिलने से जब नई संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कैरेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अलैंगिक जनन का गुण। अलैंगिक जनन का गुण क्या होता है। तो अलैंगिक जनन के कुछ गुण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला गुण है टेक पार्ट सिंगल पेरेंट्स, अर्थात दोस्तों इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। चूँकि मैंने ऊपर में बताया है कि जब एक ही पेरेंट से नई संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का पहला कैरेक्टर है टेक पार्ट सिंगल पेरेंट, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। दूसरा, मियोसिस सेल डिवीजन नॉट अकर्स। दोस्तों इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भाग नहीं लेता है, क्योंकि अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भाग लेता तो इसमें गैमिट का निर्माण होता और गैमिट्स का फ्यूजन भी होता, लेकिन यहाँ पर गैमिट्स का निर्माण नहीं होता है और इसी कारण से इसमें मियोसिस सेल डिवीजन भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है गैमिट फ्यूजन नॉट अकर्स। जब गैमिट्स यहाँ बनते ही नहीं है तो गैमिट्स का फ्यूजन तो संभव है ही नहीं, इसलिए इसमें युग्मक का निषेचन नहीं होता। चौथा है कि इससे उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। यहाँ से बोर्ड हमारा कई बार क्वेश्चंस भी पूछ चुका है कि व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोन, हम लोग इसे क्लोन क्यों कहते हैं। तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कैरेक्टर्स 4 है हमारा न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन, यानी नए संतति को क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, अर्थात ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सिमिलर होते हैं, मोस्ट पेरेंट से मिलते हैं, इसी कारण से ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहते हैं। तो हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए कि क्लोन्स क्या है, क्लोन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन इसलिए कहा जाता है कि इससे उत्पन्न संतति आकारीय रूप से, आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस 6
टाइप्स के होते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। पहला फीजन, फर्स्ट वाले पॉइंट्स को हम लोग फीजन कहते हैं। हिंदी में हम लोग विखंडन कहते हैं। दूसरा है बडिंग, इसको हिंदी में हम लोग मुकुलन कहते हैं, मुकुलन। तीसरा है फ्रैगमेंटेशन, हिंदी में इसे हम लोग खंडन कहते हैं। चौथा है हमारा रीजेनरेशन, जिसको हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। पांचवा है हमारा एस्पोरिलेशन, जिसको बीजाणुजनन कहते हैं। छठा है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कायिक जनन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला फीजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रैगमेंटेशन, चौथा रीजनरेशन, पांचवा एस्पोरिलेशन और छठा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम लोग आज फिजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि फिजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which separation of one individual into 2 new individual, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उससे नई संतति की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव शरीर टूट करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसे नई संतति की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फिजन, अर्थात विखंडन के प्रकार। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, अर्थात विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन।